हम लोग यूपीपीएससी जीडीसी इंग्लिश एग्ज़ाम का मेंस की तैयारी के लिए आए हैं यहाँ पे। और हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं और आज का टॉपिक है द कैंटरबरी टेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्कस द जनरल प्रोलॉग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स। जनरल प्रोलॉग डिस्कस करना है हमें कैंटरबरी टेल्स का, जो कि जॉफरी चौसर ने लिखी है। द जनरल प्रोलॉग इज द इंट्रोडक्शन टू द कैंटरबरी टेल्स। ये कैंटरबरी टेल्स का इंट्रोडक्शन है। ओके, एंड इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर पोर्ट्रेयल इन इंग्लिश लैंग्वेज। और ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कैरेक्टर पोर्ट्रेयल का, कि कैसे इन्होंने एक एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है, कैसे सोशल कैरेक्टर्स लिए हैं सभी हमारे सोसाइटी से, सभी एस्पेक्ट्स को दिखाते हुए। जॉफरी चौसर begins the work by describing the arrival of spring in April। तो ये कैंटरबरी टेल्स है, ये अप्रैल मंथ से शुरू होता है, कि कैसे अप्रैल मंथ से एक पिलग्रिमेज स्टार्ट होता है, पिलग्रिम्स जाते हैं श्राइन पे थॉमस बकेट की, तो वो दिखाया है। When people feel inspired to go on pilgrimage, a group of 29 pilgrims। कितने पिलग्रिम्स हैं? 29, जिसमें चौसर भी हैं। चौसर himself is a pilgrim। और ये along with चौसर गैदर एट टबार्डिन। ये लोग टबार्डिन पे इकट्ठा होते हैं, ये याद रखिएगा, जिसका होस्ट हैरी वैली होता है इन साउथ वॉक। कहाँ पे? साउथ वॉक में। बिफोर ट्रैवलिंग टू श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट एट कैंटरबरी। तो ये थॉमस बैकेट की श्राइन पे जाने से पहले सब लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह, जिसको टबार्ड इन कहते हैं। ये एक टबार्ड इन एक होटल की तरह है जिसमें लोग ठहरते हैं। द होस्ट ऑफ द इन इज हैरी वैली। हैरी वैली इनका होस्ट है। सजेस्ट अ स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट। ये एक स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट सजेस्ट करता है, क्योंकि पहले ज़माने में मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो वो लोग ऐसे ही मनोरंजन करते थे। टू मेक द जर्नी एंजॉयबल। जर्नी को एंजॉयबल बनाने के लिए ईच पिलग्रिम एक्सपेक्टेड टू टेल स्टोरीज ड्यूरिंग द जर्नी, एंड बेस्ट स्टोरी टेलर विल रिसीव अ फ्री मील ऑन रिटर्निंग टू एंड। जो बेस्ट स्टोरी सुनाएगा उसको एक फ्री मील मिलेगा। ओके, द जनरल प्रोलॉग इंट्रोड्यूसेस पिलग्रिम्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल क्लासेस। अभी डिस्कस किए थे हम, तो ये डिफरेंट सोशल क्लासेस से ये इंट्रोड्यूस करते हैं इनके पिलग्रिम्स को, इंक्लूडिंग द नाइट, स्क्वायर, मंक, फ्रायर, मर्चेंट, डॉक्टर, वाइफ ऑफ बाथ, पार्डनर, पार्सन। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, ये दिखाए हैं। Through their appearance, dress, manner, profession, Chaucer present a realistic picture of medieval English society। ये medieval English society की पिक्चर्स को शो करना चाहते हैं। जो कैरेक्टर हैं उनके ड्रेस के जरिए, उनके मैनर के जरिए, उनके प्रोफेशंस के जरिए, उनके उनके जो जो प्रोफेशंस हैं, मैनर्स हैं, उन सब के जरिए वो एक बताना चाहते हैं कि उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी। The prologue also reflect the strength and weaknesses of human nature। और वो दिखाता है ये प्रोलॉग कि कैसे क्या क्या ह्यूमन नेचर की वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ होती है। फाइव ऑफ बात का कैरेक्टर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। उसमें भी दिखाया जाएगा कि कैसे उस टाइम पे सोसाइटी थी। चौसर प्रेजेस ऑनेस्ट कैरेक्टर एंड जेंटल सिटीजन्स, ग्रीडी एंड करप्ट पीपल। ये दिखाते हैं ग्रीडी लोगों को, करप्ट पीपल को उस समय के, स्पेशली सम रिलीजियस फिगर्स। और कुछ रिलीजियस फिगर्स हैं जो करप्शन करते हैं चर्च में, बाहर चर्च के नाम पे, तो वो सबको इन्होंने डिस्कस किया है। उस टाइम की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो हम कंक्लूजन में यही लिख सकते हैं कि द जनरल प्रोलॉग इज बोथ एन इंट्रोडक्शन टू द टेल्स and a vivid social document that reflect 14th century England। तो हम यही कह सकते हैं कि ये एक ये दोनों इंट्रोडक्शन एंड विविड सोशल डॉक्यूमेंट दोनों हैं 14th सेंचुरी के इंग्लैंड। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आया होगा।